गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सो मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके समक्ष साझा करने वाले हैं 1 से लेकर मैं दोस्तों 3 अगस्त 2021 के मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के मेरे दोस्तों लल्लन टॉप क्वेश्चन, इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों YouTube पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक प्रश्न देने वाला एकमात्र चैनल में दोस्तों हमारा है। साथ ही साथ में दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस कक्षा की PDF फाइल भी प्रोवाइड कराई जाती है और हर एक सब्जेक्ट के हर एक एग्जाम के लिए मेरे दोस्तों प्रतिदिन हमारे एक्सपर्ट एडमिन और मेरे द्वारा मेरे दोस्तों यहाँ पर क्विज कंडक्ट कराए जाते हैं। और हाल ही में दोस्तों हमारा जो ग्रुप है, जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, इस ग्रुप में मेरे दोस्तों हमारा परिवार 12,000 मेरे दोस्तों मित्रों मित्राणियों के साथ पूर्ण कर चुका है। 12,000 मेरे दोस्तों और हमने हाल ही में दोस्तों यहाँ पर मेंबर आपके पूर्ण किए हैं। तो आप भी चाहते हैं कि भैया इसका हिस्सा बनना चाहें तो आप भी दोस्तों हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही मेरे दोस्तों जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस मेरे दोस्तों आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा और देखिएगा जरूर सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस ऊर्जावान सेशन में आपका स्वागत कर रहा हूं। और पहला क्वेश्चन आज का ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में 4,146 दिव्यांगजनों को VC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक मेरे दोस्तों उपकरण वितरित किए हैं। जैसा आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर या अशोकनगर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का छिंदवाड़ा, जी हाँ दोस्तों छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी आपकी देखी होगी कि भैया छिंदवाड़ा में 4,146 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है। और यहीं पर सीएम ने कहा है कि भाई जो दिव्यांग लोग हैं, जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, को वह सारी सुविधाएं देंगे जिससे वे सामान्य व्यक्ति की तरह में दोस्तों अपना जीवन यापन क्या है कर सके। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि छिंदवाड़ा जिले में दोस्तों ये 4,146 उपकरण दिव्यांगजनों को हाल ही में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरण किए हैं। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण भैया, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कि हाल ही में किस शहर के अरब ने लगभग 3,500 कागज के टुकड़ों से में दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की आकर्षक तस्वीर बनाई है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, धार, उज्जैन या देवास। तो थोड़ा सा बताएंगे कि भाई ये इस अरब जो कि बालक आपको दिखाई दे रहा है, इस अरब का संबंध किस जिले से। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का धार, जी हाँ दोस्तों अरब का संबंध धार जिले से। यहाँ पर धार इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कागज के 3,564 टुकड़ों से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। और ये जो बालक है दोस्तों ये 11 साल का है और इसका संबंध दोस्तों धार जिले से है। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कौन से वे स्थापना दिवस समारोह में दोस्तों ये शामिल हुए हैं। जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 4 विकल्प हैं, 50वां, 51वां, 52वां या 53वां। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का 51वां, जी दोस्तों हाल ही में
राजधानी भोपाल में स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का 51वां दोस्तों स्थापना दिवस था। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि भैया नैतिक मूल्यों पर आधारित हो शिक्षा, ऐसा कहना है राज्यपाल मंगूभाई पटेल का। और बीयू के 51वें स्थापना दिवस पर दोस्तों आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल में दोस्तों क्या है शामिल हुए थे। चलिए फिलहाल चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किस जिले के बल्लभ भवन में इको फ्रेंडली पद्धति से विकसित प्राकृतिक सौंदर्यीकरण कार्यक्रम दोस्तों लोकार्पण किया है। जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 विकल्प हैं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल या देवास। तो फटाफट बताएंगे तो यह किस शहर के बल्लभ भवन में इस सौंदर्यीकरण का लोकार्पण राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, बल्लभ भवन किस शहर में स्थित है? तो राजधानी भोपाल में स्थित है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है कि भैया मध्य प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी में दोस्तों योजना लागू की जाएगी? 4 विकल्प हैं, मध्य प्रदेश वृक्षारोपण योजना 2021, मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2021, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ योजना 2021 या वृक्षारोपण अधिनियम में दोस्तों 2020। और फटाफट दोस्तों बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो लोगों की पर्सनल या प्राइवेट लैंड है उस पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम यहाँ पर लागू की जाएगी? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2021, दिस इज द राइट आंसर। यही में दोस्तों योजना लागू की जाएगी। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण या सीधे एग्जाम में छपेगा कि हाल ही में किस शहर की श्वेता नेमा ने 45 मिनट 26 सेकेंड और 5 मिली सेकेंड तक में दोस्तों कुर्मासन, जो कि कछुए के आकार का होता है, कुर्मासन कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दोस्तों अपना नाम दर्ज कराया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो यहां पर आपकी श्वेता नेमा देखिए ये कुर्मासन करती हुई आपको दिखाई देंगी। आपको बताना इनका संबंध किस जिले से? 4 विकल्प हैं, विदिशा, रीवा, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, यदि जन्म की बात करें तो श्वेता नेमा का जन्म कहां पर हुआ है? जबलपुर है। तो जबलपुर इज द राइट आंसर। और वहीं इससे संबंधित बाद में आपको बता दूं कि देखिए जबलपुर में इनका जन्म हुआ है, यहीं पर इन्होंने अपनी शिक्षा ली है, स्कूली शिक्षा यहीं पर हुई है। वहीं पर इनके ससुराल की बात करें तो रीवा में देखिए इनका ससुराल है। और वर्तमान में भैया ये विदिशा के सांची बौद्ध विश्वविद्यालय से मैं दोस्तों पीएचडी आपकी रिसर्च कर रही हैं। तो फिलहाल इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की बेटी श्वेता नेमा ने कुर्मासन का रिकॉर्ड बनाया है। श्वेता नेमा सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं। विदिशा में सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के कैलाश सत्यार्थी ऑडिटोरियम में उन्होंने 45 मिनट 26 सेकेंड 5 मिली सेकेंड तक कुर्मासन किया। कुर्मासन को मैं दोस्तों ध्यान रहे कछुआ आसन या टोर्टाइस पोज भी कहते हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि ने श्वेता के नाम की घोषणा की और उन्हें मैं दोस्तों क्या सर्टिफिकेट भी सौंपा है। आगे मैं दोस्तों इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। चलिए आगे इन्फॉर्मेशन है कि भैया श्वेता नेमा का जन्म देखिए जबलपुर में हुआ था, वहीं शिक्षा हुई। उनका ससुराल देखिए रीवा में है। श्वेता के 2 बच्चे हैं। श्वेता सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की रिसर्च स्टूडेंट हैं। उन्होंने एमएससी योगा और होलिस्टिक साइंस में किया है। इसके अलावा बीएससी आईटी और एमबीए भी किया है। श्वेता ने बताया कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाने के लिए योग को मैं दोस्तों इसलिए चुना है क्योंकि वह देश में दोस्तों क्या है योग को फैलाना चाहती हैं। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। और आपको मैं डिस्प्ले स्क्रीन पर बता रहा हूं कि देखिए ये सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन शाला में दोस्तों ये कुर्मासन करती हुई आपको दिखाई दे रही है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन प्राकृतिका बनाया गया है? 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या जबलपुर। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी हाँ, तो राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि हाल ही में मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा बनाए गए इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन प्राकृतिका का मेरे दोस्तों क्या किया है, शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के ग्राम नलखेड़ा बसई में 45 लाख की लागत से निर्मित नवीन 33 केवी विद्युत लाइन केंद्र का में दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, दमोह, दतिया, गुना या विदिशा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दतिया, जी तो आपको बताया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधायक हैं, तो दतिया इसका सही उत्तर होगा। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को ग्राम नया खेड़ बसई में नवीन 33 केवी 11 केवी विद्युत लाइन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में बसई वाले अब में दोस्तों आत्मनिर्भर होंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि हम गांव में पानी की योजना लाए हैं, नल चालू हो गए हैं, जो कमियां रह गई हैं उन्हें भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने इस अवसर पर हाई स्कूल बिल्डिंग बनाने की दोस्तों क्या है, घोषणा की है। तो ये थी इस क्वेश्चन जोड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी कतई जहर प्रश्न भैया 100% छपेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, भाई बीएसएफ की पंजाब फ्रंटियर की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला आईजी बन गई है। आपको बताना है सोनाली मिश्रा के संबंध दोस्तों किस शहर से है। 4 विकल्प है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी हाँ दोस्तों सोनाली मिश्रा जो कि आईपीएस अधिकारी, इनका संबंध राजधानी भोपाल से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व कर रही हैं। इसके साथ ही वह यह जिम्मेदारी संभालने वाली में दोस्तों देश की पहली महिला आईजी बन गई हैं। ध्यान रहे पाकिस्तान से सटी 553 किलोमीटर लंबी अटारी सीमा की सुरक्षा उन्हीं की निगरानी में होगी। पूर्व आईजी महिपाल सिंह यादव के जाने के बाद आईपीएस सोनाली मिश्रा को यह तैनाती में दोस्तों क्या है, मिली है। देखिए भोपाल में जन्मी सोनाली मिश्रा 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वे रायसेन में एसपी, जबलपुर में डीआईजी, पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी इंटेलिजेंस के पद पर रह चुकी हैं। इसके बाद से वे दोस्तों डेपुटेशन पर बीएसएफ में दोस्तों अपनी सेवा दे रही है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश की कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं सोनाली मिश्रा, जो कि इन प्रकार के पदों पर आपकी रह चुकी हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन सारी हमने आपको बताई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा शहर 100% स्मार्ट मीटर लगाने वाला में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, देवास, उज्जैन या महू। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का महू, जी हाँ दोस्तों महू इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भैया मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। कंपनी क्षेत्र के महू में रेडियो फ्रीक्वेंसी पद्धति से 14,600 में दोस्तों स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। देखिए 100% स्मार्ट मीटर वाला महू मध्य प्रदेश का में दोस्तों पहला शहर बन गया है। यहाँ के उद्योग की बात कर लें, घर, दुकान, स्कूल, ट्रांसफार्मर सभी जगह में दोस्तों स्मार्ट मीटर लगे हैं। देखिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया है कि महू में जनवरी से स्मार्ट मीटर लगाना प्रारंभ किए गए थे। मात्र 6 महीने में यहां स्मार्ट मीटरों का कुशलतापूर्वक स्थापना की गई है। यहां के सभी 14,600 उपभोक्ताओं के घरों में दोस्तों मीटर क्या निःशुल्क लगाए गए हैं। तो ध्यान रहे में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला शहर बन चुका है महू, जहां पर संपूर्ण शहर में
14,600 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस शहर के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 26वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सुदर्शन चक्र कोर की में दोस्तों बागडोर संभाल ली है। तो आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी दोस्तों किस शहर से इनका संबंध है, तो भैया राजधानी भोपाल से है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने शनिवार को 26वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सुदर्शन चक्र कोर की बागडोर संभाल ली है। वे दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल ने भी अक्टूबर 1993 से अक्टूबर 1994 तक सुदर्शन चक्र की कोर में दोस्तों क्या है संभाली थी। और उनके परिवार के में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्या है सम्मान है। उनका संबंध दोस्तों ध्यान रहे आपकी राजधानी भोपाल से है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर के भी माध्यम से पढ़ी होगी कि भैया धीरज सेठ ने संभाली सुदर्शन चक्र कोर की कमान। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन में आपको वन लाइनर फैक्ट बता रहा हूं कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए पुनरीक्षित एकीकृत मानक दर 2 अगस्त 2021 से लागू हो गई है। मतलब कल से पुनरीक्षित दरों की पुस्तिका का विमोचन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह तथा राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया ने किया है। इसके पूर्व इसका पुनरीक्षण मई 2012 में किया गया था। एकीकृत मानक दर अनुसूची 1 जून 2011 को पहली बार लागू की गई थी। एकीकृत मानक पर अनुसूची 4 भागों पेयजल, सीवरेज, ट्यूबवेल 1, भवन निर्माण, सड़क, पुल एवं पुलिया और विद्युत कार्य में दोस्तों क्या है लागू की गई है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देखिए डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। हाल ही में इस पुस्तिका का विमोचन आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और लास्ट वन लाइनर इफेक्ट में आपको बता रहा हूं कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने पूरे विश्व में जलवायु संकट गहराता जा रहा है, ये कहा है। भावी पीढ़ी को स्वस्थ पर्यावरण सौंपने के लिए हमें ऊर्जा स्रोतों को 100% कार्बन मुक्त नवकरणीय ऊर्जा की ओर जल्द से जल्द स्थानांतरित करना होगा। मंत्री श्री डंग ने आज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह को संबोधित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 10,000 पॉलिटेक्निक व 160 छात्र छात्राओं ने दोस्तों क्या है भाग लिया है, जिसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर आप ये सारी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। चलिए तो ये थे मैं दोस्तों आपके 13 सबसे महत्वपूर्ण लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर मैं दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों तब तक के लिए मैं तो आपके में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेस्ट रहिए। मिलते हैं मैं दोस्तों जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।